मतलब हमारे जो युवा नेता है उनको देखने के लिए कल तक मैंने बस स्क्रीन पे ही देखा था। स्क्रीन पे जी, आज सामने से ऑब्जर्व करूँगी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, महिलाओं के लिए तो उतना कुछ कोई करता नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं कि रेप या बहुत सारी घटनाएं होती रह रही हैं और कोई इसके पीछे आवाज़ नहीं उठा रहा है, भले वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से हो। और चंद्रशेखर रावण इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी बनता है कि हम भारी भारी संख्या में आएँ और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करें। कंपेयर करें तो चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उसके कंपेयर में प्लीज उनका तो नाम ही मत लीजिए यार। क्यों? वो भी तो लीडर है। नहीं, व्हाई यू डोंट? देखिए बहुत सारी रीजन है। वैसे तो मैं पर्सनली नहीं जाना चाहती हूँ किसी की भी पर्सनल लाइफ में, बट उनका क्या है कि वो स्पेशली जैसे कि चंद्रशेखर रावण के साथ है कि वो किसी का भी कास्ट रिलीजन नहीं देखते। मतलब वो किसी भी जाति से फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो डजंट मैटर, वो सबका सपोर्ट करने चले जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान में क्या है कि कुछ लिटरली 1-2 साल पहले की घटना है। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल के एक दिन पहले की बात है। हाजीपुर में कोई इंसान का मर्डर हुआ था। वो पसवानी थे, मतलब कोई बहुत बड़े दबंग थे। हाथरस में कांड हुआ चिराग पासवान का, मैंने कोई वहाँ पे न्यूज़ नहीं देखा। एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, बट आई लव चंद्रशेखर, हमको बहुत ज़्यादा वो पसंद है, तो हम उनका केवल सोसाइटी को लेकर। हाँ, सोसाइटी को लेकर के। और चिराग पासवान वहाँ पे नहीं पहुँचे। फिर मुजफ्फरपुर में, मतलब जहाँ जहाँ घटनाएं होती रहती हैं वो तो चिराग पासवान वहाँ पे नहीं देखते। वो जहाँ पे पर्सनली उनका कास्ट हो वो तो वहाँ पे जाते। तो भाई आप कास्ट देखकर अगर ऐसे करोगे, कास्ट देखकर चलोगे तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन चंद्रशेखर रावण के साथ क्या है कि वो आप किसी भी कास्ट से, उनकी बहन है, बस उनको ये कि हाँ उनकी माँ बहन है और वो कहीं भी पहुँच जाते बिना अपना लाइफ का चिंता किए। तो गोली भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वैसे सिचुएशन में लिटरली मेरा उसके दूसरे दिन ही टेस्ट था, लेकिन फिर भी मैंने उनको मतलब फॉलो किया रात तक, कैसा उनका तबीयत है या फिर क्या इतना कुछ। लेकिन चिराग पासवान का तो ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा कि वो मिलने पहुंच गया। आज भी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका बनता है कि वो भी बैकवर्ड से बिलोंग करें। ऐसा नहीं कि आप बैकवर्ड है तभी बैकवर्ड को बिलोंग करें। उनका बनता है कि वो यहाँ पे आए और उनके लिए मतलब जो भी है उनका बहुत अच्छे से आगमन करें, लेकिन वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखिए मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास इंटरेस्ट तो नहीं और ना ही मैं इंटरेस्ट रखना भी चाहती हूँ, बट चंद्रशेखर को मानती हूँ तो उनका देखती हूँ। और मुझे लगता है कि किसी के सिखाने से या किसी के चक्रव्यूह में पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। आई नो मनी कुछ भी बाई कर सकता है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। और ये क्या मतलब ऐसे बोले कि उनके चक्कल्लस में या जो भी, लेकिन उनका अपन ह्यूमन से क्या कहता है। मेरे आई गेस वो 28-29 के होंगे, तो ऐसे कोई 12-13 साल के बच्चे तो नहीं है दूध पीते या फिर कि कोई उनको कुछ भी सिखा दे और वो चले जाए। कुछ स्पेशल है चंद्रशेखर में? बहुत स्पेशल है ना भैया, बहुत ज़्यादा स्पेशल। वो इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं बहुत अपने आप को लकी मान रही हूँ कि आज मैं सामने से देखूंगी फेस टू फेस। लिटरली मैं चाहती हूँ कि उनसे सामने से मिल पाऊँ, फोटो ली, क्योंकि मैंने कल तक उनको फ़ोन पे ही देखा है, फॉलो किया इंस्टा पे, फेसबुक पे, ऐसे साइट पे। तो आज सामने से मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। दिख रहा होगा मेरे बातों से। हमारे युवा नेता हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे युवा लीडर प्रेरणा नहीं, हमारे लिए वही हैं। क्यों वही है? क्योंकि वो अच्छा इंस्पायर करते हैं हम लोगों को, अच्छा मोटिवेशन बोलते हैं, अच्छा लाइन देते हैं, हम लोग को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं कि हम क्या करें कि आगे जा सकते हैं। यशस्वी भी युवा लीडर हैं? बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मानते हैं बिहार के हैं, लेकिन हम लोग को भैया से बहुत ज़्यादा मिलता है, हम लोगों को इनसे ज़्यादा मिलता है। बिहार की राजधानी पटना में भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का समाधान रैली होने वाली है। और समाधान रैली में देखिए, एक बार कैमरा घुमाइए, मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए कि कितना भीड़ है। और अभी कुर्सियाँ भर रही है, इधर मंच लगा हुआ है, पुरुष आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं और साथ ही साथ महिला और बच्चियाँ और स्टूडेंट्स सारे आए हैं। बातचीत करते हैं। देखिए महिलाएं और स्टूडेंट्स का कतार है। आखिर ये लोग आए हैं तो किस लिए आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का सुनने के लिए, क्या मकसद है? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम? कृतिराज। जय भीम। कृतिराज। कृतिराज जी, क्यों आप यहाँ पे आए हुए हैं? मतलब हमारे जो युवा नेता है उनको देखने के लिए कल तक मैंने बस स्क्रीन पे ही देखा था। स्क्रीन पे? जी, आज सामने से ऑब्जर्व करूँगी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, महिलाओं के लिए तो उतना कुछ कोई करता नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं कि रेप या बहुत सारी घटनाएं होती रह रही हैं और कोई इसके पीछे आवाज़ नहीं उठा रहा है, भले वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से हो। और चंद्रशेखर रावण इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी बनता है कि हम भारी भारी संख्या में आएँ और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करें। चंद्रशेखर आज़ाद जी बेसिकली आपको कैसा लीडर लगते हैं? हमको बहुत अच्छे लीडर लगते हैं। उनका लेक्चर रहता है, मतलब सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है वो, और एजुकेशन के साथ सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे में तो नेता सिंपल सा है, वो 8वां फेल हो या 10वां फेल हो, कोई भी नेता उठ के आ जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। एक एजुकेटेड पर्सन है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लॉयर हैं? हाँ, लॉयर है ऊपर से। और इसके अलावा जो दलित लीडर्स आपको दिखाई देते हैं, बेसिकली तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वो 85% जो पीपल है उनका आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम कंपेयर करें तो
कंपेयर करें तो चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उसके कंपेयर में प्लीज उनका तो नाम ही मत लीजिए यार। क्यों? वो भी तो लीडर है ना। नहीं व्हाई यू डोंट लाइक? देखिए बहुत सारी रीजन है, वैसे तो मैं पर्सनली नहीं जाना चाहती हूँ किसी की भी पर्सनल लाइफ में, बट उनका क्या है कि वो स्पेशली जैसे कि चंद्रशेखर राव के साथ है कि वो किसी का भी कास्ट रीजन नहीं देखते, मतलब वो किसी भी जाति से फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो डजंट मैटर, वो सबका सपोर्ट करने चले जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान में क्या है कि कुछ लिटरली 1-2 साल पहले की घटना है, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल के एक दिन पहले की बात है, हाजीपुर में कोई इंसान का मर्डर हुआ था, वो पासवानी थे, मतलब कोई बहुत बड़े दबंग थे, उनका मर्डर हुआ था। चिराग हाँ जो भी हो, मुझे नाम याद नहीं है, और ऊपर नहीं मुझे नाम इतना कंफर्म याद नहीं, तो वो चिराग पासवान वहाँ पे गए थे। हाथरस में कांड हुआ, चिराग पासवान का मैंने कोई वहाँ पे न्यूज़ नहीं देखा। एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट आई लव चंद्रशेखर, हमको बहुत ज़्यादा वो पसंद है, तो हम उनका केवल सोसाइटी को लेकर के, हाँ सोसाइटी को लेकर के, और चिराग पासवान वहाँ पे नहीं पहुँचे। फिर मुजफ्फरपुर में, मतलब जहाँ जहाँ घटनाएं होती रहती हैं, वो तो चिराग पासवान वहाँ पे नहीं देखते, वो जहाँ पे पर्सनली उनका कास्ट हो वो तो वहाँ पे जाते। तो भाई आप कास्ट देखकर अगर ऐसे करोगे, कास्ट देखकर चलोगे तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन चंद्रशेखर राव के साथ क्या है कि वो आप किसी भी कास्ट से, उनकी बहन है, बस उनको ये कि हाँ उनकी माँ बहन है, और वो कहीं भी पहुँच जाते बिना अपना लाइफ का चिंता किए कुछ भी। और उनको गोली भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वैसे सिचुएशन में लिटरली मेरा उसके दूसरे दिन ही टेस्ट था, लेकिन फिर भी मैंने उनको मतलब फॉलो किया रात तक, कैसा उनका तबीयत है या फिर क्या इतना कुछ। लेकिन चिराग पासवान का तो ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा कि वो मिलने पहुंच गया। आज भी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका बनता है कि वो भी बैकवर्ड से बिलोंग करें। ऐसा नहीं कि आप बैकवर्ड है तभी बैकवर्ड को बिलोंग करें, उनका बनता है कि वो यहाँ पे आए और उनके लिए मतलब जो भी है उनका बहुत अच्छे से आगमन करें, लेकिन वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। चिराग पासवान को क्या लग रहा है कि वो मोदी के जो चक्रव्यूह है उसमें फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, या अभी भी उनसे सोसाइटी से लगाव है? सोसाइटी से लगाव है, सोसाइटी से। देखिए मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास इंटरेस्ट तो नहीं, और ना ही मैं इंटरेस्ट रखना भी चाहती हूँ, बट चंद्रशेखर को मानती हूँ तो उनका देखती हूँ, और मुझे लगता है कि किसी के सिखाने से या किसी के चक्रव्यूह में पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। आई नो मनी कुछ भी बाई कर सकता है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। और ये क्या मतलब ऐसे बोले कि उनके चक्कल्लस में या जो भी, लेकिन उनका अपन ह्यूमन सेंस क्या कहता है, मेरे आई गेस वो 28-29 के होंगे, तो ऐसे कोई 12-13 साल के बच्चे तो नहीं है दूध पीते, या फिर कि कोई उनको कुछ भी सिखा दे और वो चले जाए। तो लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल है चंद्रशेखर में, बहुत स्पेशल है ना भैया, बहुत ज़्यादा स्पेशल। वो इतना कुछ कर रहे हैं, हाँ, मतलब मैं बहुत अपने आप को लकी मान रही हूँ कि आज मैं सामने से देखूँ, फेस टू फेस लिटरली। मैं चाहती हूँ कि उनसे सामने से मिल पाऊँ, फोटो, क्योंकि मैंने कल तक उनको फ़ोन पे ही देखा है, फॉलो किया इंस्टा पे, फेसबुक पे, ऐसी साइट पे, तो आज सामने से मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, दिख रहा होगा मेरे बातों से। जय भीम, थैंक यू वेरी मच। आप बात कर रही थी चंद्रशेखर के बारे में, क्या मतलब आपका धारणा क्या है चंद्रशेखर स्टार्टिंग चंद्रशेखर? जी हमारे युवा नेता हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे युवा लीडर प्रेरणा नहीं, हमारे लिए वही हैं। क्यों वही हैं? क्योंकि वो अच्छा इंस्पायर करते हैं हम लोगों को, अच्छा मोटिवेशन बोलते हैं, अच्छा लाइन देते हैं, हम लोग को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं कि हम क्या करें कि आगे जा सकते हैं। यशस्वी भी युवा लीडर हैं? बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मानते हैं बिहार के हैं, लेकिन हम लोग को भैया से बहुत ज्यादा मिलता है, हम लोगों को इनसे ज्यादा मिलता है। तेजस्वी भी लीडर हैं, चिराग भी लीडर हैं, फिर चंद्रशेखर क्यों स्पेशलिस्ट है आप लोगों के लिए कि नहीं वही सबसे बेहतर है? हमारी आवाज है वो, ये लोग हमारी आवाज। कम्युनिटी की तो बात नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं, सोसाइटी की तो बात नहीं हो रही है। सोसाइटी की बात भैया, सोसाइटी सपोर्ट करते हैं, मतलब सारे लोगों को, ये पर्टिकुलर कोई एक कास्ट को। बिहार की राजनीति में बात करूँ कि जात वाला तो बात नहीं ना है? नहीं, जात वाला तो मतलब समझिए तो 50-50 तो है ही। हाँ समझिए, जात वाला मैटर है नहीं, लेकिन हम लोग को भैया के सपोर्ट में ऐसा नहीं है कि जात वाला मैटर है। हम लोग को इनका मतलब बोलना, इनका व्यवहार करना, इनका बिहेवियर, इनका सब कुछ हम लोग को बहुत पसंद है। मतलब एवरीथिंग बोले तो हम लोग को ऐसा लगता है कि मतलब जो है हम लोगों के भैया ही आवाज उठाने वाले। अभी तक राजनीति में देखा जाए कि बिहार की राजनीति चाहे पूरा भारत की राजनीति में, अभी तक चंद्रशेखर आजाद महिलाओं को लेकर के सक्रिय रहते हैं। एट्रोसिटी के मामला हो या और भी जो मामला हो उस पर सक्रिय रहते हैं, तो कहीं ये अट्रैक्शन का तो वजह नहीं हो सकता है? नहीं, अट्रैक्शन का ये वजह तो नहीं है कि पर्सनली भैया करते हैं, तो अगर अट्रैक्शन का वजह रहता तो आपको देखते ना, ये पूरा महिलाओं से भरा रहता है। मेरा बात नहीं समझी, महिलाओं को लेकर के वो ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं कि महिलाओं पर कुछ भी वहाँ पहुँच जाते हैं, रेप्स के मामला हो, एट्रोसिटी के मामला हो, तो इसीलिए तो ज्यादा महिलाएं उनसे कनेक्टेड नहीं हो रही है। बड़ा खासियत है कि ऐसा वो करते हैं। बाकी सारे लोगों को आप देख रहे हैं, इतना रेप कांड वगैरह होता है, भैया सारे जगह जाते हैं। आप किसी नेता को देखे हैं ऐसे जाते हुए? उनके जैसा हाथरस में गए, बहुत जगह गए भैया, लेकिन ऐसा कोई मतलब अभी देख लीजिए उनके सपोर्ट में कोई भी यहाँ पे वैसा नेता है हम लोग के समाज का नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ भी है। और
कहीं ये तो वजह नहीं है जो हमने बात बिहार के धरती पे नहीं, अट्रैक्शन का जो आप बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन क्या खूबसूरती से हो सकते हैं या फिर किसी मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब चंद्रशेखर आजाद महिलाओं को लेकर के ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं, महिलाएं पे कुछ भी हो, चाहे रेप हो, एट्रोसिटी हो, बस हाँ, तो इसीलिए वो ज्यादा जाते हैं। महिलाएं इसलिए तो ज्यादा उनसे लगाव रखती हैं कि नहीं चंद्रशेखर बहुत यहाँ पे सब लोग मतलबी है भैया। हमारे कास्ट में भी हाइब्रिड समझते हैं, हाइब्रिड का दूसरा मीनिंग गाली होता है, जो कि हम आई विल अंडरस्टैंड। हाँ, हम नहीं दे सकते, लेकिन वैसे लोग हैं जब वो महिलाओं को इतना सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं हमेशा महिलाओं के लिए रहते हैं, लेकिन आप पॉपुलेशन देख सकते हैं इधर पीछे कितना विमेन पॉपुलेशन कितना कम है। तो मेरा रिक्वेस्ट है लड़कियां मतलब आए और काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, क्योंकि मेंस में तो इतनी ज्यादा है कि पॉपुलेशन दिख रहा है, लेकिन आप महिलाओं की संख्या देख लीजिए पीछे बहुत कम है, कोई आया ही नहीं है। लेकिन कल हो के अगर कुछ हो जाए तो वो तो मिलने आएंगे ही ना, लेकिन उनके सपोर्ट में तो कोई नहीं है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, जानने की क्या नाम है? मुन्नी देवी। हमारे भाइयों का हथियार मुन्नी देवी नाम। क्या लग रहा है, चंद्रशेखर से उम्मीद है आपको? बहुत ज्यादा उम्मीद। कैसा लीडर लगते हैं? बहुत अच्छा लीडर लगते हैं। जानती हैं पहले, इससे पहले देखी है चंद्रशेखर को? फेस टू फेस नहीं देखे थे। फेस टू फेस नहीं देखी है, मोबाइल पर देखी है। मोबाइल पर। जानती हैं चंद्रशेखर को आप? जानते हैं, जब से जानते हैं। जो हमारे बाबा भीम साहब जो हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे 2087 में जो बच्चे जन्म ले, जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे ना, तो फॉरवर्ड का आदमी को हम देख रहे थे जो गिलास में पानी नहीं पीने देते थे। अरे भैया पानी है, लड़की लोग पिएगा तो छुआ जाएगा। हमने गए वहाँ पर शासन के, एक हमें ये बताओ यार स्कूल के कानून एक है कि दो है? मास्टर एक है कि दो है? तुम्हारे बच्चा गिलास से पानी पिएगा, मेरे बच्चे कल पर पानी पिएगा। आज जो है ना ये बाबा साहब को दे रहा है, जो मेरे सपना जो है आज हमको पूरा हो गया, होने वाला है, पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो महिलाएं थी, इनका ऑब्जर्वेशन देखा किस प्रकार से था। बाकी हम आपसे बात करते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।